नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करेंगे झारखंड के कैश कांड में फंसे कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी। सर, आज के ऐतिहासिक दिन में आप लोग झारखंड पहुंचे। वैसे 3 महीने के बाद झारखंड आए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। झारखंड के आदिवासी और मूल वासियों के लिए मैंने जब 17 साल का मेरा उम्र था उस समय मैंने जेल गया था। झारखंड आंदोलन की लड़ाई थी, झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोगों ने लड़ा था। उस समय महज मेरी उम्र 17 साल की थी और उस समय मैं 5 दिन के लिए जेल गया था। उसी समय से मैं हमारे झारखंड की भावना से जुड़ा हुआ हूं। स्थानीय नीति और खासकर 32 को उसका आधार बनाना, ये लड़ाई हम लोग बचपन से लड़ते आए हैं। बचपन में लगता है सार्थक हुआ क्या? अब 50 के हो गए हैं। 17 में जेल गए थे 5 दिन के लिए, इसी झारखंड के लिए और इसी 32 के खतियान के लिए, क्योंकि इसी हक अधिकार के लिए हम लोगों ने झारखंड अलग प्रांत की लड़ाई लड़ी थी। 30 जुलाई को आप झारखंड से बाहर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद 3 महीने बाद आए। आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ 11 नवंबर को होगा और आप झारखंड पहुंच जाएंगे जिस तरीके से आप बंगाल में थे कैश कांड में फंसने के बाद? झारखंड के आत्मा से जुड़ा हुआ और आदिवासी मूल वासियों के हक और लड़ाई को लड़ने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाला एक नेता के लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो शामिल हुआ, कि इसमें हम शामिल हुए। इस हक की बात वो करता था। लोगों ने मुझसे रास्ता में पूछा कि विधायक जी, आप लोग पर इस तरह का केस में आप लोग फंसे ऐसे वैसे। मैंने बोला ये मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। मेरा अभी सेकेंडरी है। पहला झारखंड के आदिवासी और मूल वासियों को उनका हक दिलाना मेरा प्राथमिकता है। 3 महीने बाद आप झारखंड लौटे। एक तो खुशी झारखंड आने की, दूसरी खुशी स्थानीय जो 1932 खतियान लागू हुई। तो ये बताइए नमन जी, आप 3 महीने कैश कांड में जो फंसे रहे, वहां से आप झारखंड की किन किन चीजों को मिस करते थे? जब विधानसभा चलता था और एक विधायक होने के नाते आप कभी जेल में, कभी हावड़ा में, कभी कोलकाता में, अलग अलग जगहों पर घूमते हुए, कभी लाइव करते हुए आप लोग आते थे। कैसा चुभन होता? निश्चित तौर पर जब किन्हीं मुद्दों को हम जगह तक नहीं पहुंचा पाते थे तो तकलीफ तो होती थी, लेकिन हम जानते हैं जनप्रतिनिधियों के लिए कई माध्यम है। अभी इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। अब जनता की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता है। जेल में रहे या बाहर रहे, जनता के आवाज को हम लोगों ने लगातार उठाते रहा। इसलिए ये तकलीफ नहीं हुई, लेकिन थोड़ा तकलीफ तो होता था कि हम सशरीर वहां उपस्थित नहीं है। जिस दिन कैबिनेट में हुआ 1 सितंबर को हुआ होगा, उस दिन को हम मिस किए बहुत। कितने घंटे आप लोग लाइव झारखंड की खबरों को देखते थे? हर दिन न्यूज तो हम लोग देखते ही थे कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया भी एक्टिव है, तो न्यूज तो पता चल ही जाता था कि, और सोशल मीडिया तो हमारे गांव घर तक का न्यूज हमें पॉकेट में मिल जाता है। इसलिए मिले आज? हाँ मिले। क्या बोले वो? ऐसे तो हम लोग गर्मजोशी से मिले, क्योंकि आज का माहौल इन सब चीजों को बात करने का नहीं है। हम लोग मिलेंगे क्योंकि आपको फंसाया गया था या फिर वो कैश कांड जो आपके गाड़ी से, उनके गाड़ी, जिस गाड़ी में आप लोग सवार थे उसमें उस रकम में क्या इसको जो आरोप अगर हम कहें तो इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है और ना ही हमारे पार्टी की। किसकी गलती? कुछ लोग जो अपने निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए राजनीति में इस तरह का कूटनीतिक चाल चलते रहते हैं, उन्होंने सरकार को गलत जानकारी दिया, पार्टी को गलत जानकारी दिया। उन लोगों से बात हुई कि नहीं? और
गलत जानकारी के बाद इस घटना को गलत ढंग से भी लोग पेश किया और टेक्निकली भी ये केस गलत ढंग से ही आगे बढ़ा और अभी भी टेक्निकली बहुत सा गड़बड़ी केस में अभी भी है। और कैश था आप लोग की गाड़ी में, उस कैश में आप तीनों डिवाइड कर लिए थे? केस हमारा था, मैं टोटल नहीं, हम सबों का तीनों का था। और आप लोग इसको कैश कांड कहते हैं। एक कैश आपकी गाड़ी में कैश पाया गया था और इस तरह का पैसा हम अभी के युग में देखते हैं, कई बिजनेसमैन, कई लोग अपने कामों के लिए रखते हैं। प्रूफ होता है? हम लोग भी वहां पर बताए कि ये पैसा हमारा है। हम यही तो राजनीति के तो झारखंड की राजनीति बंगाल से। अब अगर हाई कोर्ट का जजमेंट का कमेंट अगर आप देखेंगे या देखे होंगे, आप उसमें पाएंगे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है सरकार गिराने से संबंधित कोई भी साक्ष्य इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। ये हाई कोर्ट ने कहा है और इसीलिए हमें फर्स्ट हियरिंग के दिन ही हमें जमानत मिल गए थे और जो हमें 14 दिन का रिमांड रखा गया था वो भी टेक्निकली इलीगल था। कैसा रहा? जेल में क्या करते थे आप लोग तीनों, जितने दिन भी रहे? जेल का अनुभव ये पहला अनुभव नहीं, ये अलग अनुभव था। जिस समय मैं जनहित के लिए जेल जाना और एक कैश कांड में ये भी जनहित का ही मामला है, क्योंकि मैं जिस वजह से गया था वो जनहित का ही मामला है। आपको याद होगा अखबार, पूरे देश भर में लड़के जो हैं सोशल मीडिया सब जगह वीडियो बनता था कि इतने लाख की साड़ियों के लिए विधायक जा रहे हैं, इतने लाख की साड़ियां आती हैं, लोग साड़ियों का दाम निकालने लगे थे। हाँ, आपको मैं बता दूं, चूंकि वे लोग कभी सामाजिक काम में रहे नहीं, वे अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर पैसा कमाता है तो अपना खाने और पहनने के लिए। हम लोग का लाइफ ऐसा नहीं है। हम लोग अगर पैसा कमाते हैं तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक गरीब दलित को मदद करने के लिए। मैं आपको बता दूं 26 जुलाई को मेरे यहाँ कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और उसमें लोग निर्णय लिए पार्टी के पदाधिकारी कि इस बार हम लोग हॉकी फुटबॉल का खेल का आयोजन करेंगे, जिसमें हम लोग गरीब टीम को खेलने के लिए आयोजन कराएंगे और उन्हें जर्सी भी देंगे और उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। और 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस था, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया था कि हमारे समुदाय के आदिवासी मूलवासी लोगों के, क्योंकि आदिवासी दिवस हमारे आदिवासी खाली नहीं मनाते हैं, मूलवासी भी। आप खेल का सामान खरीदने के खेल और उस आदिवासी दिवस के लिए साड़ी वगैरह लेने के लिए गए थे, जिसका पेपर कटिंग मेरे पास था इत्तेफाक से, और जिसकी जानकारी मैंने 28 तारीख को कांग्रेस के विधायक से हमारे प्रदेश प्रभारी एक एक करके मिल रहे थे। उस दिन सार्वजनिक तौर पर भी मैंने इस बात को कहा था। आज प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई आपकी? हाँ, ऐसे हम लोग का मिलना जुलना, आज तो आज का माहौल अलग था। तो मैं गया था उसी काम के लिए, वही सच्चाई है, और वो पैसा हम लोगों का था। तो आज झारखंड पहुंचे, पहले तो विधानसभा आया, कोलेबिरा जाना, कब जाना? कल जाएंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो गुमराह करने की बात मैं कह रहा था, हमारे पार्टी को भी गुमराह किया लोग, कुछ सरकार को भी गुमराह किया, जबकि आप लोग भी गुमराह हो गए। जनता तक सही न्यूज आप लोगों ने नहीं पहुंचा पाया, तो खुद ही लाइव होते थे तो क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग गलत न्यूज को जनता तक पहुंचाया। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो घटना घटी थी, जिसे आप केस कांड कह रहे हैं, ये सरकार गिराने के लिए से जुड़ा हुआ इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध इस घटना का संबंध सरकार को बचाने से जुड़ा हुआ है।
साक्ष्य बचाने है, का। साक्ष्य है। हाईकोर्ट भी कह रहा है कि सरकार गिराने का कोई मतलब नहीं है। इस घटना के वजह से हमारी सरकार बची है। सरकार गिराने के लिए ये घटना नहीं घटी थी, सरकार बचाने के लिए घटी थी, जिसको आप लोगों ने भी नहीं, आप लोगों को भी गुमराह कर दिया और आप लोग भी जनता तक सही न्यूज को नहीं पहुंचा पाए। आप तो लाइव आते थे, लाइव आप बोल देते उस बात को। उस समय कहाँ न्यूज से मिलने दिया गया हम लोग को, लाइव फेसबुक लाइव करते रहते थे, वहाँ भेजते थे। हम लोग को तो कहाँ मिलने ही नहीं दिया गया। आप कह रहे थे आप बार बार जेल जाते हैं, तो क्या जेल तीनों एक ही साथ जाते थे कि अकेले अकेले गए हैं? अलग अलग। ये तीनों एक साथ रहे जेल में, उसका अनुभव कैसा? क्या करते थे, क्या बात करते थे? देखिए, जेल का अनुभव मेरा अपना अनुभव है इन तीनों और एक साथ। उनका अनुभव मैं नहीं बता पाऊंगा, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं। हर कोई का अनुभव अलग है। जैसे तीनों ही आप अल्पसंख्यक तीनों थे। अलग, मैं पहली बार नहीं था, कुछ लोग पहली बार थे, उनके लिए जेल का महत्व और अनुभव अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। अब उनके अनुभव को हम अपने अनुभव से नहीं जोड़ सकते हैं। आप सुन रहे थे कोलेबिरा विधायक नमन विकसल विकोंगाड़ी को। इन्होंने अपनी पूरी कैसकांड के दौरान जो इनका 3 महीने का सफर था, जेल के अंदर, जेल के बाहर और कोलकाता में, पूरी बात को इन्होंने साफ तौर पर रखा और इन्होंने कहा कि सभी लोग गलत मैसेज फैला रहे थे, हमने सरकार गिराने के लिए नहीं, सरकार बचाने का प्रयास किया था। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।